अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर होते हैं, इसीलिए मैं 9th क्लास की वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता। तो 10th क्लास वालों को गैस पेपर के तौर पे हर सब्जेक्ट के बताना टाइम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आगे से हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे और साथ में 9th क्लास के हर बुक के गैस पेपर के तौर पे आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट हर चीज़ जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए होगी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर दिया करें। सर जी इस बुक के लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, इस बुक के शॉर्ट बता दें। कोई भी चीज़ किसी भी रिलेटेड आप लोगों का स्टडी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्लास 9th के उर्दू मीडियम के लिहाज फिज़िक्स जो है 9th क्लास की, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फुल बुक के आप लोगों को निशान लगवाएंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा 100% आप लोगों को गारंटी के बाद आप लोगों के सारे चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किन किन चैप्टरों के आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम पूरी बुक के देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। तो पूरी बुक में से अब देखिए ये मैंने सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अलग से ये निकाले हुए हैं। सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो पूरी बुक के निकाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो वाले मैं आप लोगों को बताऊँगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को पर न्यू है वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास तभी मिकदार और उनकी पैमाइश। अब इस चैप्टर के अंदर से अब देखें मैंने दो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुनियादी और माखूस मिकदारों से क्या मुराद है? ऐसे बुनियादी यूनिट्स के नाम और अलामात लिखे, इंतहाई अहम है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेस्ट पेपर के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह अगर आप लोग वही कर लेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में लिख दें कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म क्लियर है। अब ये सवाल देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। पहला सवाल है तफसीली सवालात में देखें तो बुनियादी और माखूस मिकदारों से क्या मुराद है? बुनियादी और माखूस में और एसआई यूनिट्स के बुनियादी नाम्स और इनकी अलामात तहरीर करो। तो ये देखिए पहला सवाल ये। अब पेज नंबर 7 के ऊपर इसका मैं आप लोगों को आंसर भी लिखवा देता हूँ। पेज नंबर 7 निकाले तो ये हमारे पास है जी पेज नंबर 7। ये है पेज नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले बुनियादी मिकदारों की तारीफ लिखनी, यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ लिखे, आगे इसके ये मसाले लिख दें। 7 बुनियादी मिकदारें होती है, लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की मिकदार और मादे की मिकदार। ये देखें ये वाली है, ये आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा है इसमें देखें तो उसने सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि यूनिट्स के नाम और अलामात भी लिखें। तो मेन इसका आप लोगों ने मसाले लिखने के बाद ये वाला टेबल सारा का सारा इसके अंदर बना देना बुनियादी मिकदारों वाला। ये आ गया। उसके माखूस मिकदारों की यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ करनी है और साथ में इसकी मिसाल आप लोगों ने ये वाली लिखनी है। ये सारी इसकी मिसालें हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज या एंगल या ज़ाविया, ये इसकी मिसालों में लिख दें। उसके बाद इसका भी हमने टेबल या अलामात लिखी थी, ये टेबल इसके अंदर बना दें। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। लॉन्ग कितना करना है, कितना नहीं करना, शॉर्ट सारे निशान भी आप लोगों को बुक के ऊपर लगवाएंगे। दूसरे नंबर पे आप लोगों को शॉर्ट लिखना है जी, वर्नियर कैलिपर पर नोट लिखें। अब ये वर्नियर कैलिपर पर नोट लिखें, मेरी नज़र में तो चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। बोर्ड के अंदर जो है पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर आता है तो इन्हीं 2 लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पेयर है पहले 3 चैप्टर का। दूसरे और तीसरे चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, दूसरे में से वो थ्योरी दे दे, तीसरे में न्यूमेरिकल या दूसरे में से न्यूमेरिकल और तीसरे में से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, वो उसकी मर्जी है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि दूसरे और तीसरे में से अगर ना भी आए, कुछ बोर्ड हो सकते हैं कि जैसे कि मुल्तान सरगोदा बोर्ड, इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, गुजरांवाला लाहौर बोर्ड ले सकते हो, तो उनमें से वो कह सकते हैं कि पहले में से भी दे सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर का यहाँ से आप लोगों ने लिखना है, पहले इसकी ये कह लें कि इसके इस्तेमाल या तारीफ लिख लें, उसके बाद यहाँ से इसके 2 मेन स्केल लिखें, मेन स्केल वर्नियर स्केल लिखें। यहाँ पे हमने वर्नियर लीस्ट काउंट की हेडिंग देखी, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, आगे इसकी डायग्राम बना दें, इधर तक कर दें, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना भी ठीक है। इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 2 पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे आप लोग अगर वजाहत करना चाहते हैं, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 0 एरर भी इसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इधर तक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन अब चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हैं जी। दूसरे नंबर पे चैप्टर 2 की बात करते हो तो इसमें से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
साबित करने के स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे वाला रकबा फासला के बराबर होता है, इंतहाई अहम है। तो ये आप लोगों को दिखा देते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है जी, इसको हम पहले देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 निकालें तो ये ग्राफ वाला जो हमारे पास टॉपिक है, इसी के अंदर ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास है जी, ये देखिए स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे का रकबा, मीन एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होता है। ये मैंने सारा डिटेल के साथ आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर किया है। चैनल के ऊपर हमारी ये कंप्लीट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक एक चीज़ मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को करवाई है। चैनल के ऊपर ऑल चैप्टर की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है जी, फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन पर नोट लिखे, मीन ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस लेके जाने तो बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। हर चैप्टर के अंदर से 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें तो ये कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन गए, 2 इसी चैप्टर में से करने हैं। तो अगर बोर्ड में आए तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। दो चैप्टर हो गया। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करते हैं जी। तीसरे चैप्टर में देखिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले नंबर पे न्यूटन के हरकत के पहले कानून की मिसालों के साथ उजागर करें। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा है। जो न्यूटन के 3 लॉ है ना, इसमें से देखिए पहला कानून है, इसमें से काफ़ी मिसालें हैं। अब मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ करवाया है, हेडिंग के तौर पर भी करवाया है। सबसे पहले आपने इसकी तारीफ लिखनी है। ये न्यूटन के पहले कानून की तारीफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट लिखें। उसके बाद मिसालें देखें। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिसाल है, फिर यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 2 मिसाल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, आगे इसकी इतनी भी 4 मसाले लिख दें को आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे इनर्शिया का लिखना चाहते हैं, फोर्स की तरफ लिख दें, इनर्शिया की तरफ लिख दें, लिखना चाहते हैं लिख दें, तो ज़्यादा बेस्ट है। ना आप लिखेंगे तो नंबर आप लोगों को पूरे मिल जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। उसके बाद आगे वाले लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करते हैं जी। आगे वाला हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, मोमेंटम की तारीफ करें और न्यूटन के दूसरे कानून की वजाहत करें। मोमेंटम में तब्दीली किस होता है। अब मोमेंटम की तारीफ पहले हम देख लेते हैं। मोमेंटम की तारीफ है ये मोमेंटम और इम्पल्स वाले टॉपिक के अंदर से। ये जी हमारे पास मोमेंटम की तारीफ, हरकत करते हुए किसी जिस्म का मोमेंटम और इसके मास और वेलोसिटी के असल के बराबर होते हैं। ये इसकी तारीफ लिख देनी है, बस इसकी तारीफ लिख। अगर कोई मिसाल लिखना चाहते हैं फिर यहाँ से लेके जहाँ तक इसकी मिसाल दी हुई, तो ये मिसाल भी आप लोग लिख सकते हैं। बाल को बल्ले से हिट किया जाता है तो बाल पर बहुत छोटे वक्फे के लिए फोर्स लगती है, तो इधर तक ये आप लोग इसकी मिसाल भी लिख सकते हैं। उसके बाद न्यूटन के दूसरे कानून की वजाहत क्या है, मोमेंटम की वजह से। तो न्यूटन का दूसरा कानून कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए आप लोगों ने असल में ये स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। पहले इसकी स्टेटमेंट लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद आगे ये वाला फार्मूला आप लोगों ने डिराइव कर देना, और लास्ट तक ये इसका अंदर ये वाला वेलोसिटी पर असर, वेलोसिटी पर फोर्स का असर, इधर तक आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे वाली की बात करें तो आगे वाले हमारे पास है जी, इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के असूल की वजाहत करें। मीन कंजर्वेशन तीसरा इसका इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाला भी इंतहाई अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ इन मोमेंटम के असूल की तारीफ करें और वजाहत करें, इंतहाई अहम है। तो इसमें से देखिए तो एनर्जी कंजर्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारे पास है जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, इधर है ये वाला टॉपिक 3.10 वाला। ये यहाँ से लेके सिर्फ इतना को लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे ये उसने इसके केस बताए हुए हैं, ये आप लोगों ने इसके अंदर नहीं लिखने होते, तो लिखते तो बेस्ट है, ना भी लिखे तो मसला नहीं, इधर तक भी कर देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है। ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ करवाया हुआ है, किस तरह से करना है, हेडिंग के तौर पर बताया हुआ है कि किस तरह से इसको आप लोगों ने सोल्व करना है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। यूनिट नंबर 4 में देखें तो इक्विलिब्रियम की 2 शराइत बयान करें और इनकी तवाज़न, मीन तवाज़न की 2 शराइत कह रहे। इक्विलिब्रियम के क्या कहते थे, तवाज़न को, तवाज़न की 2 शराइत, और इसकी क्या कहता है जी, इसके हमारे पास आप लोगों ने कह रहा है कि इसकी वजाहत करें। अब 2 शराइत इसकी देख लेते हैं, कौन सी तवाज़न। तवाज़न ये है, अब इसकी शराइत देखें। अब तवाज़न की हालतें भी हैं, तवाज़न की शराइत भी हैं। तवाज़न की हालतों वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करना, और तवाज़न की शराइत वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। ये देखें, ये है जी तवाज़न की पहली शराइत, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होती है इधर तक, और दूसरी शराइत यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो ये दोनों ही आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है ये सवाल। उसके बाद है वेक्टर की रेजोल्यूशन की वजाहत करें। मीन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करवाया है, अलग से पेज के ऊपर करके भी आप लोगों को दिखाया था कि इसको आप लोगों ने
किस तरह से वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं, यहाँ तक कि मीन एफ एक्स किस तरह से निकालना है, एफ वाई किस तरह से निकालना है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसके साथ इसके अमूदी अज्जा से फोर्स वॉल्यूम का पूछ ले तो फिर आप लोगों ने ये वाला भी इसके अंदर लिख देना है। ज़्यादातर ये इधर तक आएगा और इसके साथ ये वाली डायग्राम बनानी, एक बना देंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। दोनों बना दे ठीक है, लेकिन एक ही बनाए जो मैंने आप लोगों को कही हुई है बस। उसके बाद आगे वाले देखें जी, यूनिट नंबर 5 की बात करें तो यूनिट नंबर 5 में काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करो, बयान करें कि उसे कैसे मालूम किया जाता है। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से मैं आप लोगों को कंफर्म बात बताऊं ना, यूनिट नंबर 5 में से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लिख लें, अभी लिख लें कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म बोर्ड के अंदर आ चुका है। फिर ना कहना कि सर जी आप लोगों ने बताया नहीं, जब पेपर आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप लोगों ने पहले से अच्छी तरह से तैयार करना है। और दूसरे नंबर पर इसमें से ये काइनेटिक एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी पहले तारीफ लिखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वजाहत। उसके बाद आप लोगों ने एडिंग दिन काइनेटिक एनर्जी की साबित शक्ल ये लिखे। उसके बाद मसावात से इसकी वजाहत, मीन मसावात फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आप लोग वजाहत करनी, साथ में ये डायग्राम बना देनी। तो इधर तक बिल्कुल छोटा सा ये वाला काइनेटिक एनर्जी वाला, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर होते हैं। ये भी मैंने पेज के ऊपर अलग से लिख के समझाया था, एक एक स्टेप बाय स्टेप करवाया था। कंसेप्ट के लिए ऐसे कर लें तब भी ठीक है, जो स्टूडेंट्स रट्टा लगाना चाहते हैं रट्टा लगा लें, अपनी जैसे आप लोगों को आसान लगे वैसे आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। लेकिन ये कन्फर्म देखिए ऊपर कितनी बार लिखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं जी, हुक का कानून क्या है, इसके 3 इस्तेमालात लिखे। अब इसमें देखें तो यूनिट नंबर 6 में हुक का कानून जो है, इसमें से कुछ उसने कट भी करवाया हुआ है। अब देखो हुक का कानून यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हुक का कानून आ गया। ये तो आपने इसमें स्प्रिंग से कैमरा दे हुक का कानून बयान कर दे। अगर हुक का कानून कहे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको बयान कर दे, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इधर तक हुक का कानून बयान किया। अब इसके इस्तेमाल में इसकी इतलात आ जाती, एप्लीकेशन आ जाती। अब देखें तो पीछे से देखें तो उसने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन कट नहीं करवाया हुआ। यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। लास्ट पे देखें तो मशक में से शायद इसको उसने कट नहीं करवाया। अब देखिए यहाँ पे उसने कट करवाया हुआ है और यहाँ पे कहता है कि इसको आप लोगों ने करना है। अब मोर सिलेबस के लिहाज से इसको वैसे करना तो नहीं, इसने उसने कहा 2 इस्तेमाल लिखे, तो इनमें से आप लोगों ने कोई से 2 आप लोगों ने याद कर लेने हैं। हो सकता है कि ये पेपर में आ जाए और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंतहाई अहम में शामिल है। इंतहाई अहम के तौर पर तो नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट के तौर पर आप लोगों ने लाजमी इसको तैयार करना है। लॉन्ग के तौर पर वक्त तैयार करना चाहते कर लें, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 2 सवाल है। एक तो पास्कल का कानून वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा किसी माये में बर्तन के प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामल में कौन से रिस्क कैसे मालूम किया जाता है। ये वाला है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले पास्कल का कानून वाला देख लें। पास्कल का कानून वाला ये वाला, मायात के अंदर प्रेशर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को वो दूसरे अल्फाज में इस तरह से पूछेगा सवाल, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि किस तरह से सवाल आना है। ये जो मायात के अंदर वाला प्रेशर है, गौर से सुन ले, तवज्जो से सुन ले, इसको आप लोग अपनी बुक के ऊपर मार्क भी कर ले, साथ साथ मार्क करते हैं। अब देखिए कि किसी बर्तन में माया के प्रेशर पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन है, कौन से हैं और उसे कैसे मालूम किया जाता है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला। इसी के अंदर आप लोगों ने डायग्राम बनानी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। बस इधर तक डायग्राम बनाए और ये इधर तक कर लें। इधर तक नहीं करना तो ज़्यादा बेस्ट करना है तो इधर तक कर लें। बस ये आगे वाला पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, ये इधर तक बस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब दूसरे नंबर पे पास्कल का कानून का लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को। पास्कल का कानून किस तरह से पूछा जाता है, तो पास्कल का कानून को भी हम देख लेते हैं। पास्कल का कानून देखें जी, हमारे पास है, ये है जी। वीडियो को भी लाइक करें क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा करता है अल्लाह ताला की ज़ात उनका फ़ायदा करती है। पास्कल का कानून है, पास्कल का कानून की आप लोगों ने तारीफ लिखी, उसके बाद इसमें से कोई एक आप लोगों ने इसकी मिसाल दे देनी। 2 से 3 मिसालें दी हुई हैं तो इसमें से एक मिसाल देनी। साथ में उसने हाइड्रोलिक प्रेस का भी पूछा। अब देखिए उसने क्या पूछा, पास्कल का कानून की तारीफ करें, हाइड्रोलिक प्रेस की वजाहत करें। तो हाइड्रोलिक प्रेस की वजाहत ये वाली है। यहाँ से ये सारी मैंने बड़ी डिटेल के साथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से प्रेशर एक दूसरे के इक्वल आता है, बराबर होता है, सेम रहता है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये वजाहत कर लेनी, इधर तक नेक्स्ट पेज तक, यहाँ तक इसको आप लोगों ने करना है। यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होता है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में, तो मेरी नज़र में यूनिट नंबर 7 में से न्यूमेरिकली आने हैं क्योंकि पेयर है 7, 8 और 9। अब 8 और 9 के न्यूमेरिकल तो है नहीं। अब बोर्ड वाली को इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी उसी चैप्टर में से दें और थ्योरी भी उसी चैप्टर में से दें। ये कभी भी नहीं हुआ, ये बोर्ड के ख़िलाफ़ है, बोर्ड के असूलों के ख़िलाफ़ है। जो वो अगर न्यूमेरिकल दे रहा है किसी एक चैप्टर में से, तो वो उसमें से दूसरा जो इसका होगा ना, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो आगे वाले चैप्टर में से देगा। इस तरह से अब देखें, अगर तो
लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर 7 में से, तो न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आएगा। तो अब आगे न्यूमेरिकल है नहीं, तो इस लिहाज से आप लोग ने जो इंतहाई अहम मैंने लिखा ना, इसको शॉर्ट के तौर पे लाजमी तैयार करना है। जो 3 स्केल दिया हुआ ना मेंस, इसके 3 स्केल देखे तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर 3 स्केल है हमारे पास टेम्परेचर के। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। ये तीनों स्केल आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे तो तैयार करने थे, लेकिन ये शॉर्ट के तौर पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। लॉन्ग के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट के तौर पे इसको आप लोग तैयार करें, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है। ये कन्फर्म बात बता रहा हूँ, इसमें से न्यूमेरिकल ही आएगा, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद है थर्मोकपल्स। थर्मामीटर क्या है? थर्मोमीटर की खसूसियात। आप देखें यहाँ से इसकी तारीफ आप लोगों ने निकाल लेनी है। मैंने आप लोगों को तारीफ यहाँ से लिखवाई हुई है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसकी तारीफ करनी है थर्मोकपल्स की, थर्मामीटर की। उसके बाद आगे इसकी खसूसियात है। तो अब इसकी खसूसियात कौन सी हैं? इसकी खसूसियात ये वाली जो हमारे पास, ये जो हमारे पास इसकी खसूसियात थर्मोकपल्स की बुनियादी खसूसियात, ये 8 से 9 ये इसकी खसूसियात है। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये बन कर सकता है, इसमें से और नहीं है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं शीशे में माया किस्म का थर्मामीटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों ने इसको कर लेना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो आप कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि कोई चीज़ मकनातीस है या मकनातीसी मादा है। मीन अब ये इसका पहले एक्सरसाइज में देखें तो एक्सरसाइज में से सवाल इसको चेंज करके इस तरह से दे सकता है। अब ये देखिए तफसील, कैसे आप शनाख्त कर सकते हैं कि कोई शय एक मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब इसका आप लोगों ने आंसर के तौर पे मैग्नेट्स की खसूसियात वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी इसका तो आंसर उसने यहाँ से स्टार्ट कर, देखें ये मालूम करने के लिए आया कि कोई शय मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नहीं, कोई भी खुलासा पायलट उठा के देखेंगे ना तो उन्होंने यहाँ से इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने इसकी ये 4 खसूसियात हैं, तो चारों की चारों यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने 4 नंबर की हैं। तो ये चारों की चारों आप लोग मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाई हुई, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से मैग्नेट्स की खसूसियात इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लेनी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से देखें जी, मुस्तकिल मकनातीस के इस्तेमालात, मीन मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमालात, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये भी इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये 7 है, तो 4 नंबर का लॉन्ग आता है, 5 उसने से पूछ लेने कि इसके कोई से 5 इस्तेमालात लिखे, तो आप लोगों ने 5 लाजमी करने हैं। मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमालात यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों ने 5 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी चौथे नंबर पे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, इनके 2 इस्तेमाल आते लिखे। ये भी मोशन पे अब देखो 2 नंबर की ये तारीफ आ गई और 2 इसके इस्तेमाल आप लोगों ने लिख देने, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों का कंप्लीट। अब देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसकी ये तारीफ दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तारीफ, और ये इसके इस्तेमाल है। अब इसमें से कोई से आप लोगों ने नाम लिख देने। अब इसके इस्तेमाल में देखें तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने थोड़ा सी वजाहत भी करनी है। अब देखिए इसमें सर्किट ब्रेकर आ रहा है, उसके बाद आगे देखें तो इसमें से क्रेन भी आ रही है। तो आप देखें ये हमने किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर ले, इसका इस्तेमाल में ही है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो फिर ये थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ती है, तो वजाहत करेंगे तो पूरे आप लोगों को 4 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि नाम लिख के आ जाएंगे, नाम लिखेंगे सिर्फ शॉर्ट में वो 2 से 3 नाम पूछ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग में फिर ये इसके साथ लिखना है। और मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर आ जाए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी वजाहत कर दे, क्योंकि तारीफ लिख दें या कुछ सारा लिखना है तो मुश्किल नहीं है, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान से ये सारा का सारा कर ले और इधर तक ये सारा का सारा कर लो और इसकी तारीफ कर ले। 2 नंबर के ये हो जाएंगे, 2 नंबर की इसकी तारीफ हो जाएगी, तो ये भी 4 नंबर का आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये थे हमारे पास जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं जी यूनिट नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से। 2 लॉन्ग क्वेश्चन अहम है, फिजिक्स के अहम शाहे लिखे, इसके ऊपर लिख लें, इस दफ़ा कन्फर्म ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये भी आप लोगों ने 99% आने के चांसेस है फिजिक्स की शाखों वाला। तो ये देखिए ये फिजिक्स की शाखें लिखी हुई हैं, फिजिक्स की तारीफ आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। फिजिक्स की तारीफ ये जो पहली 2 लाइनें लिखी यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिजिक्स की तारीफ करें, और साथ में इसमें से 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, फिजिक्स की तारीफ पूछेगा तो 3 वो कहेगा इसकी शाखें लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहेगा कि चंद शाखें बयान करे, फिर 4 लाजमी शाखें बयान करनी। आप लोगों ने 4 शाखें लाजमी इसमें बयान करनी, तो टोटल इसकी शाखें इधर दी हैं जी 12। अब या तो आप लोगों ने 12 की बारी करनी, क्योंकि शॉर्ट में अलग से भी बेटा जी पूछी जा सकती हैं। ये ना कहे कि सर आपने कहा था 4 करनी तो मैंने तो 4 की हैं, पहली 4 की, आगे वाले मैंने नहीं की, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के इस चैप्टर में से क्लियर नहीं होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने सारी की सारी करनी है। ये आगे
उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी सवाल, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फिजिक्स की वसत वसत स्कोप क्या है, चंद मसालों से बयान करें। अब ये जो पहला टॉपिक है मैंने आप लोगों को करवाया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अब इसमें से देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंतहाई अहम भी कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के स्कोप के लिहाज से पूछ रखे हैं, फिजिक्स का दायराकार क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ जो मैंने आप लोगों को हेडिंग दे के बताया था ना, वही हेडिंग दे के लिखी, आप लोगों को पूरे 4 नंबर इसके मिल जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स की तारीफ लिखे, फिजिक्स की हेडिंग देके उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने आगे लिखना है, यहाँ से खला की हेडिंग दे, खला की हेडिंग दे के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, वक्त की अहमियत की हेडिंग दे के यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें, उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेडिंग दे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें, उसके बाद आगे देखते हो इसकी वजाहत है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजाहत यहाँ से यहाँ तक लिख दें, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स की हेडिंग दे यहाँ तक लिख दें। 4 से 5 हेडिंग दे के लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप लोगों के ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये थी जी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक के मैंने आप लोगों को बुक के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। इधर से आप लोग इसको एक नज़र देख लें, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बात बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वाले सारे के सारे कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, पूरी बुक के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन 100% क्लियर है। गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि 100% गारंटी है कि आप लोगों के इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आने सारे के सारे। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ 6 चैप्टर के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 3 चैप्टर के आप स्किप कर सकते हैं। अब किन किन के करने हैं ये भी बता देते हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों ने पेयर चूज किया ना तो 1 2 3 का, तो पहले 3 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने, क्योंकि A+B पार्ट बन के आना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है इन तीनों में से, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है 5 6 और 7 में से, 4 5 6 और 4 5 और 6 में से, इनमें से 4 5 और 6 में से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन A+B इनमें से बन के आना, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन 7 8 और 9 में से बन के आना, मीन A+B इनमें से आएगा। अब देखिए, 2 हमने लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं ना, अब पहले 2 को कर लें, मेरा मानना है कि ये लास्ट वाले लाजमी करें, चाहे तो आप इनमें से कर लें, चाहे तो आप इनमें से कर लें, वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि इन जो ऊपर वाले 6 चैप्टर इन सभी के न्यूमेरिकल हैं, तो सभी के न्यूमेरिकल करने पड़ने हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होने। बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने न्यूमेरिकल करवाए हुए, आप लोगों को न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से कर लेने। अब देखें, इसमें से सिर्फ 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल है, ना 8 के न्यूमेरिकल है और ना ही 9 के न्यूमेरिकल है। इन दोनों में से लॉन्ग कन्फर्म है, कन्फर्म है, कन्फर्म है, इसमें से न्यूमेरिकल कन्फर्म है। 5 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल है स्मॉल सिम्बल्स के लिहाज से और 1 मिसाल है, तो 5 कर लेंगे तो 4 5 नंबर आप लोगों के कन्फर्म क्लियर है। सिर्फ बिल्कुल आसान है, यकीन माने बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कह लें हलवा है, बिल्कुल आसान है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद 8 और 9, तो ये इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो ये भी आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। ये 3 चैप्टर कर ले और पहले 3-4 चैप्टर कर ले, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहले 3 चैप्टर करते होते हैं, ये थोड़े से दरमियान वाले मुश्किल ले लेते हैं, तो इसको आप लोग स्किप करें और ये 3 चैप्टर करें, 3 ये और 3 ये, तो 6 चैप्टर करेंगे तो आप लोगों के क्या आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे आप लोगों के पेपर आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ऐसे गेस्ट पेपर बताऊँगा कि 100% वही पेपर पे आएंगे। MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, एक एक चीज़ आप लोगों के क्लियर, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के इंशाल्लाह आप लोगों के गेस्ट पेपर भी शेयर किए जाएंगे। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं जी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी का हामी और नासर हो, आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।